जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है मोमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक एक शब्द का अर्थ नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के इंपॉर्टेंट वीडियो और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री आपको आसानी से मिलते रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। जो बच्चा है वो मेले में जाते समय कौन कौन सी चीजें देखता है। ऑन हिज वे उसके रास्ते में, सीज देखता है, चाइल्ड बच्चा, थिंग्स चीजें, द फेयर मेला। और व्हाट आर द थिंग्स कौन कौन सी चीजें। ओके, तो बच्चा मेले में जाते समय कौन कौन सी चीजें देखता है। तो कौन कौन सी चीजें देखता है, तो टॉयज, बच्चा क्या देखता है, टॉयज देखता है, खिलौने, बलून गुब्बारे ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न विभिन्न कलर्स के, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गार्लैंड मतलब माला, गुलमोहर एक प्रकार का फूल होता है, अ स्विंग एक झूला, एंड और अ स्नैक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, और एक स्नैक चार्मर मतलब सपेरा बीन बजा रहा है। ओके, तो कौन कौन सी चीजें देखता है बच्चा, टॉयज देखता है, बलून देखता है ऑफ डिफरेंट कलर, गुलमोहर की माला, स्विंग झूला, और सपेरे को देखता है जो कि बीन बजा रहा है। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। व्हेन कब चाइल्ड को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि दैट यानी कि ही हैज लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता भटक चुका है। कब पता चलता है, तो he realizes that उसे यह एहसास होता है he has lost his way कि उसने अपना रास्ता भटक चुका है। when जब he asks for permission वह परमिशन मांगता है to go जाने के लिए, कहाँ पे, on the roundabout, राउंड मतलब एक बहुत बड़ा सा झूला होता है, उस पर जाने के लिए अपने पिताजी से परमिशन मांगता है। एंड देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और वहां पे उसके पेरेंट्स से, माता पिता से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो उसे एहसास होता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अच्छा, फिर बच्चा क्या करता है, पीछे मुड़ के देखता है, वहां पे देखता है कि कोई भी उसके पास में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, जो खोया हुआ बच्चा रहता है उसे कौन बचाता है। रेस्क्यू करना मतलब बचाना। What did he offer to buy him? Buy मतलब होता है खरीदना। तो बच्चे को कौन बचाता है, और वो जो व्यक्ति रहता है जो उस बच्चे को बचाता है वो उसे क्या क्या ऑफर करता है, क्या क्या खरीदने के लिए बोलता है। तो देखते हैं आंसर। अ मैन गोइंग टू द टेम्पल, एक व्यक्ति जो टेम्पल जा रहा था, टेम्पल मतलब मंदिर। रेस्क्यूड द चाइल्ड, ठीक, जो एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, उसने बच्चे को बचाया। उसने क्या क्या ऑफर किया, तो ही ऑफर्ड टू बाय बलून, गुब्बारे खरीदने के लिए। बाय मतलब होता है, बाय मतलब खरीदना। गार्लैंड मालाएं,
एंड और स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ टू द चाइल्ड। तो एक बच्चा जो खो चुका था उसे एक व्यक्ति ने बचाया जो मंदिर जा रहा था, और उसने उस बच्चे को बोला कि चलो रोना नहीं, मैं तुम्हें गुब्बारे दिलाता हूँ, माला दिलाता हूँ और मिठाइयाँ दिलाता हूँ। लेकिन बच्चा क्या करता है फिर? बच्चे को नहीं चाहिए था। बच्चे को क्या चाहिए था? बच्चे को उसके माता पिता चाहिए। नेक्स्ट देखे, फोर्थ है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स? कौन कौन सी अजीब चीजें है द गुरु एंड हिज डिसिपल, गुरु और उसका चेला, फाइंड पाता है द किंगडम ऑफ फूल्स। तो कौन कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, कौन कौन सी अजीब चीजें गुरु और उसका जो चेला होता है वो पाता है, कहां पे? मूर्खों के साम्राज्य में, किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, ये अनुवाद भी है, आप यहां से अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आंसर है द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड। दो अजीब चीजें गुरु और उसका जो चेला होता है वो पाता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कौन कौन सी चीजें? पहला, द पीपल इन द किंगडम, जो साम्राज्य है वहां के लोग, डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। ओह, मतलब साम्राज्य में लोग अपना सारा काम रात में करते हैं, दिन में नहीं करना है। कब करना है? रात में करना है। और सेकंड चीज, एवरीथिंग इन दिस किंगडम, हर चीज इस साम्राज्य में, कॉस्ट द सेम, मूल्य सेम मूल्य, मतलब कोई भी चीज एक दाम में मिलेगी। आगे देखते क्या है, अ सिंगल डुड्डू, मतलब जैसा हमारे यहाँ पे रुपया होता है वैसा उनके यहाँ पे क्या है, जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? डुड्डू। तो सिंगल डुड्डू में हर चीज मिलेगी। इट डजंट मैटर, यह मैटर नहीं करता, व्हाट और हाउ मच वन बाय, कौन क्या खरीदता है, कैसे खरीदता है, कौन सी चीज खरीदता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर चीज क्या मिलेगी? एक दाम में मिलेगी, और उसका दाम क्या है? सिंगल डुड्डू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Why, क्यों? जो डिसिपल होता है, चेला होता है, शिष्य होता है, किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, या किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए क्यों निर्णय ले लेता है? आंसर है द डिसिपल डिसाइड, जो चेला है वो डिसाइड करता है टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज, क्योंकि वह किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि he finds everything cheap, वह यह देखता है कि हर चीज, everything हर चीज, cheap है, सस्ती है, हर चीज सस्ती है, in the kingdom of fools, जो मूर्खों का साम्राज्य है वहां पे हर चीज क्या है? सस्ती है। He only wants, वह केवल ये चाहता है, good अच्छी एंड cheap food, और वह केवल good and cheap food अच्छा और सस्ता खाना चाहता है। इसलिए जो शिष्य है वो किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, Who became the king and the prime minister of the kingdom? Who became, कौन बना? The king, राजा, and the prime minister, प्रधानमंत्री, of the kingdom, उस साम्राज्य के, किंगडम ऑफ फूल्स के साम्राज्य के जो राजा है और प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, कौन बने? तो आंसर है गुरु बिकेम द किंग, जो गुरु था ना वो किंग बना, एंड हिज डिसिपल, और उसका जो शिष्य था
टेक ओवर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो मिनिस्टर की पोस्ट थी किसको मिली? डिसिपल को, मतलब जो गुरु का चेला था उसको मिली, और गुरु को क्या मिला? राजा का पुत्र। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमिस्ट्रेस? सीमिस्ट्रेस मतलब होता है दर्जिन, हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार, रूबी मतलब माणिक। तो हैप्पी प्रिंस है सीमिस्ट्रेस के लिए रूबी क्यों भेजता है? तो क्यों भेजता है? तो आंसर है द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर सीमिस्ट्रेस बिकॉज, क्योंकि शी वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी, एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती थी। कुड नॉट फीड, खिला नहीं सकती थी, हर चाइल्ड उसके बच्चे को, हु वॉज जो सफरिंग फ्रॉम फीवर था, बुखार से पीड़ित था। इसीलिए हैप्पी प्रिंस ने, राजकुमार ने दर्जिन के लिए माणिक भेजा। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द swallow sees when it flies over the city? जो swallow है, swallow मतलब होता है अबाबिल पक्षी। सी देखता है, when जब, it वह उड़ता है, flies over the city सिटी के ऊपर से उड़ता है, शहर के ऊपर से उड़ता है, तो वह क्या देखता? तो आंसर है when the swallow flies over the city, शहर के ऊपर से जब स्वेलो उड़ता है तो वह क्या देखता है? इट सीज, वह देखता है द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एक स्पष्ट अंतर। स्टार्क मतलब होता है तीक्ष्ण या कड़ा, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर, ऑफ प्लेंटी एंड पॉवर्टी। प्लेंटी यानी कि होता है प्रचुरता, और पॉवर्टी यानी कि होता है गरीबी। तो अमीरी और गरीबी के बीच में वो एक बहुत बड़ा अंतर देखता है। द बेगर्स, जो बेगर्स है भिखारी है, सिटिंग एट द गेट ऑफ द रिच मैन हाउस, जो बेगर्स है वो भिखारी है जो अमीर लोगों के घरों के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अबाबिल पक्षी क्या देखता है? गरीबी और अमीरी के बीच में स्पष्ट अंतर देखता है जब वह शहर के ऊपर से उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हुम, किसके लिए? डज द प्रिंस सेंड द शेपियर, शेपियर मतलब नीलमणि या नीलम। तो फॉर हुम, किसके लिए राजकुमार नीलमणि भेजता है? तो आंसर है द हैप्पी प्रिंस सेंड शेपियर, जो हैप्पी प्रिंस है प्रसन्न राजकुमार है, नीलमणि भेजता है टू अ यंग मैन, एक युवा लड़की के लिए, एंड अ राइटर, और एक राइटर के लिए, लेखक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इलनेस डिड जॉन्सी हैव? जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी? हैव यानी कि होता है पास में होना या होना। तो जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी? हु लुक्ड आफ्टर हर, लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, हर यानी कि उसकी। तो जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी और उसकी देखभाल कौन करता था? तो आंसर है जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। क्या पढ़ेंगे इसे हम? निमोनिया। इसकी स्पेलिंग शुरू होती है पी से। जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी, और हर फ्रेंड, उसकी जो सहेली थी, शू लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल करती। ठीक, कौन देखभाल करती थी? उसकी सहेली शू। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज बेहरमैन? बेहरमैन कौन थे? हु कौन, वॉज थे। तो बेहरमैन वॉज अ 60-year-old पेंटर। जो बेहरमैन थे वो 60 साल के एक चित्रकार थे, पेंटर। हुज जिसकी,
ओनली एम्बिशन वॉज, केवल, ओनली मतलब केवल, एक ही एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी कि टू पेंट अ मास्टरपीस, वह एक उत्कृष्ट कृति बनाए या एक उत्कृष्ट ड्राइंग करे, वो उसकी एक महत्वाकांक्षा। ठीक है, जो बेयरमैन थे वो 60 साल के पेंटर थे और उसकी अभिलाषा थी कि वो एक उत्कृष्ट कृति बनाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड शू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर? जब शू बेला पर आखिरी पत्ता देखती है तो उसे क्या एहसास होता है या क्या महसूस करती है? तो आंसर है, शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड, वह बहुत ज्यादा चिंतित होती है, दैट कि द लास्ट लीफ वुड फॉल ऑफ बाय मॉर्निंग, कि जो आखिरी पत्ता बचा है वो सुबह तक गिर जाएगा। एंड इफ जॉन्सी saw that, और अगर जॉन्सी उसे देख लेगी तो शी वुड नॉट सर्वाइव, वह जीवित नहीं बचेगी। ठीक है, इजी है। तो शिव कौन थी? जॉन्सी की क्लोज फ्रेंड थी और शिव को लगता था कि अगर जॉन्सी उस आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देख लेगी तो वो जीवित नहीं बचेगी, इसलिए वो चिंतित थी। इजी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड जैन नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून? जो जैन है वो संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को क्या देखता है, क्या नोटिस करता है? तो वो देखता है कि ही सा, उसने देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, जो सीलिंग है उसकी छत है घर की, वहां से स्मोक, धुआं है, पोरिंग बहुत ज्यादा निकल रहा है, इन थ्रू द सीम्स, जो सिंक लगी होती है, खिड़कियां लगी होती है, वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, एंड फिलिंग द रूम वेरी क्विकली, और जो उसका कमरा है वो तेजी से भर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इजी है। क्वेश्चन है, हैज लश्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्क्यूमटेंस और बाय चॉइस? जो लश्कोव है वो परिस्थितिवश बेगर बना, बेगर मतलब भिखारी बना, या बाय चॉइस, या अपनी इच्छा से? तो आंसर है, लश्कोव हैज बिकम अ बेगर नॉट बाय सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितिवश नहीं बना, बट बाय चॉइस, मतलब बल्कि वो स्वयं अपनी इच्छा से भिखारी बना। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज लिश्कोव एग्री टू चॉप वुड फॉर सेर्गेई? जो लिश्कोव है वो सेर्गेई के लिए लकड़ी काटने के लिए क्यों तैयार हो गया? वाई यानी कि क्यों, एग्री यानी कि तैयार होना, टू चॉप मतलब काटना, वुड यानी कि लकड़ी, और सेर्गेई मतलब सेर्गेई के लिए। तो लिश्कोव क्यों तैयार हो गया, देखते हैं। लिश्कोव एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सेर्गेई, लिश्कोव सेर्गेई के लिए लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बिकॉज ही फियर्स, उसे डर है कि दैट यानी कि इफ, यदि, ही डजंट, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो सेर्गेई वुड रिपोर्ट टू द पुलिस, जो सेर्गेई है वो क्या करेगा, पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। इसे किसे डर था? लिश्कोव को, इसीलिए उसने सेर्गेई की मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके रेमेडियल मॉड्यूल के, जो कि आपकी बुक मोमेंट से लिए गए थे, और ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली आपकी 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा के भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इसमें मिलेंगे, और आपकी 9th क्लास के भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और आने वाले समय पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ठाकरे सर ज्ञान।